दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक एडॉल्फ हिटलर और भारत के सबसे जिद्दी क्रांतिकारियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों की मुलाकात हुई थी और वो भी एक मिशन के लिए, और वो मिशन था भारत पर हमला करने के लिए। क्या सच में हिटलर ने इंडिया पर हमला किया? और क्या सुभाष चंद्र बोस नाजी जर्मनी की मदद से इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे? ये कहानी है रहस्यों, साजिशों और इतिहास के सबसे अनजाने चैप्टर की। 1940 का दशक जब पूरी दुनिया जल रही थी, एक तरफ हिटलर की नाजी जर्मनी पूरे यूरोप को जीत रही थी और दूसरी तरफ भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर थी। कांग्रेस तो गांधी जी की अहिंसा के रास्ते पर चल रही थी, पर एक व्यक्ति था जिसका मानना था कि आज़ादी बिना खून के नहीं मिलती है, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोस गांधी जी से एकदम अलग सोचते थे। वो सोचते थे कि अगर दुश्मन ब्रिटिश है तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना गलत नहीं है। यानी अगर जर्मनी और जापान यूरोप के खिलाफ हैं तो हम इनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद था, देश को आज़ाद कराना। लेकिन ये आसान नहीं था। उन्हें देश छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि जेल तक जाना पड़ा। और फिर उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने नाजी जर्मनी से मदद मांगी और दुनिया के सबसे खतरनाक विलन हिटलर से मुलाकात की। लेकिन एक सवाल है कि क्या उस मुलाकात में इंडिया पर हमला करने की बात हुई थी या फिर बात कुछ और थी? कहानी अब शुरू होती है नेताजी की यात्रा से। उन्होंने चुपचाप भारत से निकलकर पहले अफगानिस्तान, फिर सोवियत होते हुए जर्मनी के लिए निकले और 1941 में वे नाजी जर्मनी पहुंच चुके थे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सैनिकों की नज़र से बचते हुए अफगानिस्तान पहुंचे और वो एक अफगानी का वेश धारण किया। नाम था जियाउद्दीन। और फिर अफगानिस्तान होते हुए पहले रसिया और फिर बर्लिन पहुंचे। उनका सिर्फ एक मकसद था कि ब्रिटिश से लड़ने के लिए मदद जुटाना। बर्लिन उस समय हिटलर की राजधानी थी और बोस ने वहां एक मिशन स्टार्ट किया, फ्री इंडिया सेंटर। सुभाष चंद्र बोस ने वहीं से एक आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की और वहीं से वो भारतवासियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया करते थे। इमेजिन करो कि 1941 में कोई जर्मनी से भारत को रेडियो से संदेश दे रहा हो कि भारत छोड़ो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात हुई थी या फिर नहीं? तो दोस्तों उसका आंसर है हाँ। 1942 में सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात हुई थी, बर्लिन के एक सीक्रेट बंकर में। नेताजी ने हिटलर से कहा कि मुझे इंडियन आर्मी बनाना है और मुझे ब्रिटिश इंडिया पर हमला करना है। पर क्या हिटलर माना? लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि उस समय हिटलर इंडिया के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। उसका पूरा फोकस रसिया और यूरोप था। उसने सुभाष चंद्र बोस की मदद तो की, लेकिन लिमिटेड तरीके से। उसने कहा कि इंडिया अभी दूर है और हम पहले यूरोप को जीतना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पूरी सेना बना डाली और उस सेना में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जितने सारे सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं को मिला के उन्होंने वो सेना बनाई थी। लगभग 4500 सैनिक जो नाजी यूनिफॉर्म पहनकर युद्ध के लिए तैयार थे। उन्हें पूरी ट्रेनिंग, वेपन्स और स्लोगन्स सब जर्मनी ने दिए। उनका सपना था कि जब भी समय मिलेगा तो ये सेना भारत पर मैच करेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या यह सेना इंडिया पहुंची और क्या बोस ने हिटलर को इंडिया पर अटैक करने के लिए मना लिया था, या फिर ये पूरी योजना बीच में ही दम तोड़ गई? अब ये कहानी दूसरा मोड़ लेती है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस यूरोप को छोड़ के जापान की ओर रुख कर लेते हैं और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। जब जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस की मदद करने से मना कर दिया था, तब फिर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी को छोड़ने का फैसला किया और अब उनकी उम्मीद थी जापान, क्योंकि जापान सीधे अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए उतर चुका था। और सन 1943 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोगों ने किया था। उन्होंने जर्मनी से जापान तक एक पनडुब्बी में सफ़र किया, वो भी अपनी जान को जोखिम में रखकर, सिर्फ भारत को आज़ाद कराने के लिए। वे जापान पहुँचे और जापान में उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ और उस टाइम जापान के पीएम टोजो ने उन्हें खुलकर सपोर्ट किया। और अब सुभाष चंद्र बोस के पास था रिसोर्स, आर्मी और एक विज़न। उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय सेना बनाया और ये कोई आम सेना नहीं थी। इसमें करीब 60,000 सैनिक थे जो कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उनसे कहा कि यह एक शब्द नहीं है, यह एक क्रांति है। और फिर आज़ाद हिंद फौज ने जापान की मदद से बर्लिन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर युद्ध किया, जिसमें कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज ने सभी को हिला कर रख दिया। सुभाष चंद्र बोस के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था,
उनका सपना था कि देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। लेकिन फिर इस कहानी में एक मोड़ आता है जिसमें जापान वर्ल्ड वार में हार जाता है और इस हार ने आज़ाद हिंद फौज की कमर तोड़ कर रख दी, क्योंकि फूड सप्लाई, वेपन्स सभी जापान प्रोवाइड करता था, जिससे कई सैनिक कैद हो गए और सुभाष चंद्र बोस को वहाँ से निकलना पड़ा। और कहते हैं 1945 में उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पर क्या सच में वो प्लेन क्रैश से मारे गए थे या फिर वो कहीं दूसरी जगह चले गए थे? आज भी सभी देशवासियों के दिल में सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस आखिर कहाँ गए। तो क्या हिटलर अगर इंडिया पर हमला किया होता और अगर जर्मनी और जापान साथ खड़े होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। सुभाष चंद्र बोस ने अपना सब कुछ दांव में लगा दिया सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए। और जो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं ना, यह सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की ही देन है। अगर आप मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। उन्होंने ना देश की ज़मीन देखी और ना ही उनके अंदर सत्ता का लालच था। उनका सिर्फ एक सपना था, वो था आज़ाद भारत। सुभाष चंद्र बोस आज मरकर भी जिंदा हैं, क्योंकि जिसका सपना एक पूरी पीढ़ी को जगा दे वो कभी मरा नहीं करते। और अगर आज आप आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं तो एक बार सोचिए कि क्या हमने सुभाष चंद्र बोस को वो इज्जत दिया जिसके वे हकदार थे। और अगर आपका जवाब ना है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी सुभाष चंद्र बोस को कभी भूल ना सके।